हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय हम लोग हैं घर के बाहर और हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया है अपना काम करना। तो आज तो बारिश नहीं हो रही है, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश थी और आज मौसम थोड़ा ठीक है, इसीलिए लग गए हैं बाहर का काम करने के लिए। मम्मी ने तो फिर से स्टार्ट कर दिया है घास वगैरह निकालना, बिकॉज घर के आगे से काफ़ी घास वगैरह हो रहे हैं। और सुबह सुबह ही मॉर्निंग में हम लोगों ने कपड़े धो करके भी सूखने के लिए रख दिए हैं। कुछ ऊपर छत में रखे हुए हैं और कुछ यहाँ पर सूखने के लिए रख दिए हैं। वैसे तो बारिश का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा बहुत मौसम लग ही रहा है कि बारिश होगी, बट फिर भी हवा में सूख जाएंगे कपड़े। और यहाँ पर एक लाइन से सारे फ्लावर पोट्स अभी फूल खिले भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इनमें सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वैसे वैसे फूल खिलेंगे, क्योंकि धूप से खिलते हैं। यहाँ पर जो फूल हमने लगा रखे हैं वो वाले फ्लावर्स, यहाँ पर ये फ्लावर्स थोड़े थोड़े खिल रखे हैं। अभी जैसे जैसे इनमें धूप पड़ती जाएगी ये पूरे खिलते जाएंगे। ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने कलरफुल से। इसमें मम्मी ने 3 कलर के फूल एक साथ लगा रखे हैं, तो ये एक ही फ्लावर पॉट में अच्छे लग रहे हैं। वैसे एक ही फ्लावर पॉट में इतने सारे डिफरेंट कलर्स के लगा करके अच्छे लग रहे हैं। इसमें भी 2 कलर के लगा दिए मम्मी ने एक साथ। और ये सब तुलसी हैं। ये सब श्याम तुलसी हैं। बारिश होते ही पता नहीं ये घास इतने स्पीड में कैसे बढ़ जाते हैं। रेनी सीजन में यही तो एक प्रॉब्लम है कि 2 दिन की बारिश से ही जितना भी साफ किया हुआ रहता है, दोबारा से घास पता नहीं इतने स्पीड में कैसे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल तो मम्मी ने साफ कर दिया है इस साइड को पूरा, लेकिन अगर मालूम चल रहा है दोबारा बारिश हो गई तो इतने स्पीड से दोबारा से यहाँ पर घास नजर आएंगे। और वैसे भी मौसम पूरा बना हुआ है बारिश का, ऊपर बादल लगे हुए हैं अभी भी। हो गया ना बारिश का मौसम, कपड़े धो करके रख दिए, जाने कैसे सूखेंगे। अब देखो कितना घास ही घास हो गया इस साइड पूरा। अभी ये तो कुछ नहीं है, इस साइड को, जिस साइड को फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं उस साइड को तो पूरा जंगल टाइप हो गया है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि कुदाल में धार नहीं है इसीलिए मम्मी अब धार बना रहे हैं। पहले क्योंकि कुदाल में बना दिया है धार तो फिर से स्टार्ट हो गए हैं घास निकालने में, क्योंकि इसमें बिल्कुल धार नहीं थी तो फिर निकल नहीं रहे थे घास, इसीलिए पहले इसमें मम्मी ने बना दिया है धार। फिर भी हाथ से भी निकाल रहे हैं, अभी जब एलर्जी होगी हाथ में फिर मालूम चलेगा। बिकॉज कुदाल से नहीं निकल रहे थे घास, इसीलिए अब मम्मी लेकर के आ गई धरांती, बट अब उसकी भी पहले बनाई जाएगी धार। पहले अच्छे तरीके से धार बना लेते हैं धरांती की भी। आज हर जगह जगह के घास निकाल रहे हैं मम्मी। अभी दरवाजे के साइड पर से निकाले थे घास, और अब मम्मी यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पर आ गए घास निकालने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस साइड को मम्मी ने पूरा साफ़ कर दिया है, बिकॉज जब तक मिट्टी गीली है तब तक इजीली साफ़ हो जाएगा, इसीलिए मम्मी पूरा साफ़ कर रहे हैं। और अब यहाँ से इतना साफ़ कर दिया है ऑलरेडी, और सब यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, बिकॉज यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको जला देते हैं। तो जितने भी कूड़े वगैरह होते हैं सब यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जला देते हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी धूप होगी तो जला देंगे यहाँ पर। ये सब हर जगह से घास वगैरह निकाल दिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम सब यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा घास वगैरह भी हो जा रहे हैं, तो फिर मम्मी को 2 गुना 3 गुना काम पड़ जा रहा है। और वैसे ही आजकल एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे तो हाथों में वैसे ही एलर्जी है, मैं तो वैसे ही एलर्जी से परेशान हूँ, और आजकल मम्मी को भी हाथों में एलर्जी होने लग गई है। इसीलिए मम्मी से कहते हैं ज़्यादा ना करें, लेकिन फिर भी मम्मी करते रहते हैं। और वैसे भी एलर्जी और स्किन वगैरह ऐसी प्रॉब्लमें हो रही है जिसकी ट्रीटमेंट वगैरह इतना इजीली हो भी नहीं रहा है। ऑलरेडी हाथों में खुजली वगैरह हो रही है, फिर भी इस तरीके से घास वगैरह निकालने में लगे हैं। इनफैक्ट कुदाल से तो निकाल रहे हैं, साथ ही साथ हाथ से भी निकाल रहे हैं। अब कुदाल छोड़ करके धरांती और हाथ का यूज़ हो रहा है, और खुजली से अलग परेशान रहते हैं हाथों में। पहले से पूरा घास ही घास हो रखे थे और काफ़ी गंदा सा लग रहा था, तो अब मम्मी ने पूरा साफ़ कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अब आ गए हम लोग भी मक्के के खेत की तरफ को। अब यहाँ कर रहे हैं मम्मी साफ।
आज तो घास निकालने वाला दिन हो गया है, क्योंकि आज मम्मी को जहाँ भी घास दिख रहे हैं मम्मी हर जगह से घास निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से मम्मी सारे मक्के काट रहे हैं, क्योंकि जितने भी मक्के थे यहाँ पर मोस्टली सब तो गाय खा गए हैं। कल रात को पता नहीं किसकी गाय आ रखे थे यहाँ पर, तो पूरे मक्के वगैरह खा और कोई गाय भैंस आकर के खा दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, और कुछ आंधी तूफान की वजह से बर्बाद हो गए थे। तो इसीलिए अब मम्मी यहाँ से सारे के सारे मक्का काट रहे हैं। और जबकि हमने कल परसों ही यहाँ पर ये सारे मक्का वगैरह बैंड हो गए थे करके, तो मम्मी ने सब यहाँ पर बांध दिए थे एक दूसरे के सपोर्ट से मक्कों को। लेकिन अब फाइनली मम्मी सारे मक्के काट रहे हैं। होना है नहीं मक्के ने, और खाली घास ही घास हो रहे हैं, तो फायदा कुछ नहीं है। पेड़ यही है और मक्के लापता। तो फ्रेंड्स जानवर भी इस तरीके से नहीं खाते हैं। अगर मक्का खाते तो डेफिनेटली इनके पत्ते वगैरह भी खाते हैं। अब पता लगाना पड़ेगा कि मक्का चोर कौन है। मेहनत करी मम्मी ने, चौकीदार बने हम, और मक्के लेकर के चला गया फाइनली कोई और। अच्छा हुआ हेमा दी को टाइम से 4-5 मक्के मिल गए। तो फ्रेंड्स इसीलिए मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा मम्मी से कहती हूँ कि ना करें इतनी मेहनत, बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत से लगाते हैं और लास्ट में मिलता कुछ नहीं है। यही सीन रहता है। ये देखो, ये भी बर्बाद कर दिया। जो ले जा रहा होगा उससे टूटा नहीं, तो फिर ऐसे ही तोड़ करके छोड़ गया। ऐसे नुकसान नहीं करना चाहिए। मेहनत इतनी करते हैं, 3-3 4-4 बार मम्मी ने मेहनत करी तब जा कर के मक्के हुए थे, और लोग इस तरीके से बर्बाद कर देते। जानवर तो जानवर, इंसान भी बर्बाद करने पे लगे हैं। चोर के ले गए। अब इस पर हम गुस्सा करें या क्या करें समझ नहीं आता। हंसना है, गुस्सा होना है, या क्या करना है। बिकॉज मम्मी की मेहनत तो बर्बाद हुई है, इसीलिए अभी मम्मी सब काट दे रहे हैं। जब होना ही नहीं है तो फिर रख कर के क्या फ़ायदा। सो फ्रेंड्स अब मक्का तो कुछ भी नहीं रहा, मम्मी ने सब काट दिया। बिकॉज मक्के सब गायब थे और बस मक्के के पेड़ ही पेड़ जितने थे। तो अभी फ़िलहाल बस इतने ही बचे हुए हैं, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कल तक ये भी नज़र आएंगे या नहीं आएंगे। सारे मक्के काट के मम्मी ने यहाँ पर रख दिए। अब छोटे छोटे हो रखे हैं इनमें मक्के, नाम के हो रखे हैं। मेहनत के 2 मक्के तो मिल ही जाएंगे खाने को। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर छत में और कपड़े सुखाने के लिए रखाते हैं। ऊपर छत में तो सूख ही जाएंगे, यहाँ पर तो 2-3 दिन लग जाएंगे सूखने में। सो फ्रेंड्स हो चुका है फाइनली काम कंप्लीट। सुबह से लगे हुए थे काम करने में, और अब बज चुके हैं दोपहर के 12, और अच्छी खासी धूप भी आ गई है अभी तो। और आज तो मम्मी ने पूरे घास वगैरह निकाल दिए हैं, और जितने भी मक्का वगैरह थे मम्मी ने मक्के के पेड़ वगैरह भी काट दिए हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल हो चुका है काम कंप्लीट। अब करने का समय आ गया है रेस्ट। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं दोपहर के 2, और रेडी हो चुका है हम लोगों का लंच। और आज लंच में है भटकी चुड़कानी और चावल। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग करेंगे अपना लंच। और आज तो बहुत काम कर लिया है बाहर, खेत का मौसम भी ठीक था, तो मम्मी ने तो फटाफट से सारे घास निकाल दिए, सारे मक्के वगैरह भी काट दिए। आज बाहर का पूरा काम हो गया है कंप्लीट। और अभी तक बिजलू भी नहीं आया हुआ है, क्योंकि कल तो पूरे दिन भर बिजलू घर पर ही था, रात को घूमने चला गया। तो अभी मौसम ठीक है तो घूमेगा फिरेगा, फिर जाकर के आएगा बिजलू आराम से। तो जब तक बिजलू आता है तब तक हम लोग भी कर लेते हैं अपना लंच, और बनाएंगे आगे का व्लॉग लंच के बाद। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं शाम के 7:30, और हो चुका है हम लोगों का भी सारा काम। और देखो छिपकली, ये वही छिपकली है जो दिन में दरवाजे के सामने नीचे फर्श पर चल रही थी। आजकल की छिपकलियां दीवारों पर नहीं चलती, वो फर्श पर चलते हैं नीचे, या फिर बेड पर नजर आएंगे। अभी जैसे देखो अलमारी में आराम से, अलमारी के जो नीचे वाला रैक होता है उसमें कुछ ना, आप कुछ नहीं है। पूरे कमरे की परिक्रमा करने के बाद वो अलमारी के वो जो नीचे में शूज वगैरह रखने के लिए रैक होता है उसमें जाकर के बैठी थी वो छिपकली। तभी तो मुझे छिपकलियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक करता है हमारा बिजलू, सारे छिपकली भगा देता है। और आज तो बिजलू ही गायब है, इसीलिए छिपकलियों के मजे आ रहे हैं, क्योंकि बिजलू तो है नहीं, वरना बिजलू होता तो ये छिपकली इस तरीके से नजर नहीं आती। मम्मी सफाई कर रहे हैं और मम्मी के सर में चोट लग गई, क्योंकि अलमारी का दरवाजा खुला है। एक तो खुद ही खुला छोड़ रहे अलमारी का दरवाजा,
चोट लग रही है तो खुद ही गुस्सा कर रहे हैं उस दरवाजे पर। अब उस दरवाजे की क्या गलती। आराम नहीं मिल सकता क्योंकि अभी सीरियल देखने जा रहे थे आराम से बैठकर, क्योंकि सारे काम तो अब हो चुके हैं कंप्लीट। और एक छिपकली ने इतना काम बढ़ा दिया। एक तो वैसे यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट करके मॉर्निंग में बाहर चले गए थे और बाहर इतना सारा काम था, पूरे घास वगैरह निकाले, फिर खेत में जाकर के मक्का के पेड़ काटे, उनमें से मक्के वगैरह निकाले, कुछ तो बर्बाद हो गए थे, जो बचे कुचे थे वो निकाल दिए। और अब जाकर के थोड़ा रेस्ट करने का टाइम था तो छिपकली ने वो भी बर्बाद कर दिया। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं रात के 8:30 और हम लोगों का डिनर बन करके हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स, एक साइड से हम लोगों ने खाना खाने के लिए डिनर वगैरह कमरे में रखा और दूसरे साइड से फिर से 2 गाय बाहर मक्का आराम से खाने पे लगे हुए थे मक्के के खेत में। तो मम्मी को जाना पड़ा वो गायों को भगाने के लिए और मम्मी गाय को छोड़ आए ATM। मम्मी बैंक में छोड़ करके आ रखी है। मम्मी ने गाय को भगाया भी तो कितने दूर और कहा, बैंक में भगा करके आ रहे मम्मी। अब बैंक के पीछे वाले रास्ते से घूम फिर करके वापस से उन गाय भैंसों ने आना यही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो मक्के में खतरा मंडराया हुआ है। जो बचे कुचे मम्मी ने 2-4 मक्के वहाँ पेड़ एक दूसरे से बांध करके सपोर्ट से खड़ा कर रखा है, वो भी पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, कोई अब पता नहीं है उसका। कल तक मक्का मिलने वाले भी हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए तो गाय को यहाँ से भगा दिया है, बट सुबह तक क्या होगा मक्के का हाल ये तो नहीं पता। हम जब सुबह उठ करके देखेंगे तभी मालूम चलेगा कि मक्का है भी या नहीं है। तो फिलहाल क्योंकि हम लोगों ने कर दी है पूरी तैयारी डिनर करने की, तो अभी हम लोग भी कर लेते हैं अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।